वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब और प्रोफेसर अनवर अहमद ज़ई साहब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा मौजू है दीनी व असरी तालीमी निज़ाम। इसमें जो खराबियाँ हैं, खूबियाँ हैं, खामियाँ हैं, अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। मुफ्ती साहब ने बताया कि जैसे कि प्रोफेसर आपने सुना कि ज़रूरी नहीं है कि ये छोटी छोटी तनख्वाहों वाले जो है मुअज्जिन, इमाम मस्जिद, अइम्मा, मुफ्ती हजरात ही निकलें, और बहुत कुछ भी हो सकता है। आप ज़रा इसमें कुछ कहना चाहें? जी, मैं पहले तो यर्ज़ करना चाहूँगा, आपने अभी फरमाया कि 12 लाख तलबा इन मदारिस में ज़ेर तालीम हैं और उनमें से बेशतर इन तनख्वाहों पर काम करने पर मजबूर होते हैं निकलने के बाद। तो मैं यर्ज़ करूँगा कि इस वक्त 6.5 करोड़ तलबा हैं पाकिस्तान में जो रस्मी तालीम हासिल कर रहे हैं। सब के सब निकलने के बाद एकदम कोई 20 ग्रेड का या 19 ग्रेड का आदमी नहीं बन जाता और 50,000 तनख्वाह नहीं लेता। हद तो ये कि MBBS करने के बाद आप उसे 6,000 तनख्वाह देते हैं जो हाउस जॉब करता है, और उसके बाद फिर जो तनख्वाह देते हैं वो भी कोई तकरीबन 12-13 हज़ार के करीब होती है। आप ये समझते हैं कि ये परेशानियां यहाँ पर भी हैं? यहाँ पर भी हैं, लेकिन मैं दूसरी बात अर्ज कर रहा हूँ, वो ये है कि पहली बात तो ये देखिए कि मदारिस से फारिग होने वाले लोगों के लिए अब जितने भी हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी और लोअर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनमें AT की यानी अरबिक टीचर एंड इस्लामियात टीचर की, OT की आसामियाँ मुकर्रर कर दी गई हैं। अच्छा, यहीं से आ रहे हैं ना, ठीक, क्वालिफाई होकर यहीं आ रहे हैं। जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो चेयर हैं, उनमें जो प्रोफेसर्स हैं और उसमें जो क्लासिफाइड किस्म के लोग हैं वो यहीं से तो फारिग होकर पहुँच रहे हैं। सही। इसके अलावा अब इधर आ जाइए आप, रस्मी तालीम में भी जो लोग तखस्सुस रखते हैं वो आगे जाते हैं। तालीम का जो बुनियादी मतलब है वो आगाही है अपने मजमून से। अब अगर उसमें मेरिट है और आगे बढ़ने का हौसला है और पोटेंशियल है तो वो आगे जाता है। सही। यहाँ भी जाता है और वहाँ भी जाता है। सही। अच्छा, ये बताएं प्रोफेसर साहब कि ये जो तालीमी निज़ाम चल रहे हैं, O लेवल चल रहा है, कैम्ब्रिज चल रहा है, फलां चल रहा है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन नहीं है आपकी दुनियावी तालीम में? आप इसको एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि हमारा नुक्ता नज़र ये है कि एक तो ये एहसास कमतरी भी पैदा कर रहा है, फिर इलाकों के एतबार से, स्टेटस के एतबार से डिवाइड हो गया, और फिर करने के बाद जब एक ही मेज़ पर ये तमाम तालीमी निज़ाम से गुजरने वाले बच्चे एक साथ बैठते हैं तो सबकी मालूमात में और सबकी अप्रोच में फ़र्क हो जाता है। इसके बारे में क्या कहें? बिल्कुल, पहली बात तो ये कि मैं आपसे इस बारे में मुत्तफिक हूँ, और ये क्लास सिस्टम तैयार करने वाली बात हो रही। आपने कहा कि एक मेज़ पर बैठते हैं, तो एक मेज़ पर बैठ ही नहीं सकते। अच्छा, बैठते ही नहीं। मेज़ भी अलग हो गई? मेज़ें क्या, कमरे अलग, इमारतें अलग, नुक्ता नज़र अलग, तवज्जो अलग। वो वाला O लेवल्स और A लेवल्स का लड़का टेढ़ा मुंह करके अंग्रेजी बोलने ही को समझता है कि वो जिंदगी का माहसल है, और वो दरखुर इतना नहीं समझता। इधर दूसरी तरफ इनका अपना अंदाज होता है, वो समझते हैं कि जी ये राह से भटके हुए लोग हैं, उनसे गुफ्तगू करना बेकार है। तो इन दोनों गल्फ्स के दरमियान कोई पुल नहीं है, तो ये रब्त नहीं है। फर्क तो पैदा हो गया, हो रहा है और हो गया है। तो हम और इसको नक्स कहते हैं इस तालीमी निज़ाम में, जो चंद नकाइस में से एक नक्स, तो आप इसको तस्लीम करते हैं? तस्लीम करने में तो वही नहीं, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि ऐब हा जुमला बगुफ्तानी हुनरश नेज बगो। सही। यकीनन ये सारे ऐब अपनी जगह, लेकिन बाज हुनर भी हैं। ठीक। ये आप बदीही हकीकत, ग्राउंड रियलिटी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सही। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को बाहर ही पढ़वाते हैं, और बाहर पढ़वा इसलिए रहे हैं कि उन्हें मालूम कि वापस आएंगे तो हाकिम बनेंगे। आपका निज़ाम जो सियासी निज़ाम है उसमें भी एक नजर सानी की जरूरत है, और ये जो लोग निकल कर आ रहे हैं उनकी गुंजाइश के लिए भी बहुत जरूरी है। वरना आपको मैं एक बात और बात, आप तो वैसे बाहर नहीं पड़े, क्यों आप इतने शाइस्ता हैं, क्यों इतने बाकिरदार हैं, क्यों आप सब में घुल मिल जाते हैं? क्या जमाने ने भी तालीमी निज़ाम को तब्दील किया या रवैयों को तब्दील किया? पहली चीज तो ये कि शाइस्तगी जो है वो बाहर के पढ़ने वालों में तो कम होती है। अच्छा। मैं बताऊं, और उनकी शाइस्तगी का मैयार मुख्तलिफ होता है। वो सरेंडर करने को शाइस्तगी कहते हैं, हम मामलात को परखने के बाद कहते हैं यहाँ आके हम सरेंडर करेंगे और यहाँ स्टैंड लेंगे। सही। ये एक अंदाज है। दूसरी बात ये कि मैं तो यहाँ भी पढ़ा हूँ, मैंने तो अमेरिकन यूनिवर्सिटी से सनद ली है, मैंने तो बरतानिया की यूनिवर्सिटी से भी सनद ली है, और वहाँ जाकर मैंने ये उन्हें बावर कराया। बहुत दिलचस्प बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, निज़ाम तालीम ही से मुतालिक है, कि अमेरिका में वर्ल्ड बैंक के तहत एक बहुत बड़ा सेमिनार था, मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा था, 36 ममालिक के लोग थे। वहाँ मुझसे एक सवाल किया गया कि आप ये बताएंगे कि आपका तालिब इल्म और अमेरिका का तालिब इल्म, आपका उस्ताद और हमारे यहाँ का उस्ताद, क्या अंदाज के एतबार से फ़र्क रखता है? तो वो यही सुनना चाह रहे थे। तो मैंने इब्तिदा तो वहीं से की
کہ ان کی پیشانی ذرا کشادہ ہو گئی. بعد میں وہاں آیا. میں نے کہا کہ جی آپ کا طالب علم اور ہمارے طالب علم کے درمیان کوئی توازن ہی نہیں ہے, کہاں آپ کا. اس کے بعد میں نے کہا میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے طالب علم کی گھٹی میں انگریزی ہوتی ہے, تو مرنے کے بعد بھی جو سرمن ہے وہ بھی انگریزی میں ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کا تیسری کلاس کا طالب علم عربی پڑھتا ہے, انگریزی پڑھتا ہے, مادری زبان اگر اردو ہے تو سندھی بھی ساتھ پڑھتا ہے, اردو بھی پڑھتا ہے, سندھی مادری زبان ہے تو سندھی اور آسان اردو پڑھتا ہے. 4 زبانوں کا بوجھ وہ تیسری کلاس کی عمر پر اٹھاتا ہے اور سروائیو کرتا ہے. تو ہمارے یہاں کی توانائی زیادہ ہے, آپ کے یہاں نہیں. آپ نے یہ بات وہاں فخریہ تو کہہ دی, جی یہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, یہاں بھی میں یقیناً فخری کے ساتھ وہاں کہہ سکتا ہوں. تو یہاں اور یہ بھی میں نے کہا کہ استاد کا جہاں تک تعلق ہے, کل تک ہمارا استاد مختلف تھا, آج ہمارا استاد بھی آپ کی طرح ہو رہا ہے کہ اپنے نام کے آگے ڈگریز لکھتا ہے, ایسے جیسے کہ سینے پہ کوئی تمغے سجا لے. ہمارا ماضی کا استاد سینے کے اندر تمغے سجاتا تھا اور کردار سازی کے تمغے سجاتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ مذہبی جماعتیں جو بھی یا جو آپ کی تنظیمیں ہیں مدارس کی جو ہیں, وہ سب کے سب مل کر کوئی نصاب میں تبدیلی کر سکتی ہیں, اور نصاب میں نقص اگر ہے یا نقائص ہیں تو ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, یا ایسی کوئی بات گفتگو میں ہے اس وقت؟ دیکھیے, اس میں 2 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نصاب کے اندر تبدیلی کے حوالے سے ایک طبقہ تو وہ اٹھتا ہے جو مدارس کے نصاب کو تبدیل اس بنیاد پہ کرنا چاہتا ہے. میں آپ کی آپس کی بات کر رہا ہوں, کسی اور کے مطابق اسی کے اوپر آ رہا ہوں. ایک طبقہ تو وہ اٹھتا ہے جو انٹرنیشنل ٹریڈ کے نام پر سود کی اجازت چاہتا ہے, روح کی تسکین کے نام پر موسیقی کی اجازت چاہتا ہے, آزادی نسواں کے نام پر مخلوط اور میراتھن ریس وغیرہ کی اجازت چاہتا ہے. یہ ملا بڑا سخت جان ہے, وہ نہیں ہونے دے گا. ٹھیک ہے. ایک تو بات یہ یاد رکھیے, اگر تو نصاب میں تبدیلی کوئی شخص اس نقطہ نظر سے آ کر کے کہتا ہے تو اس کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے, نہ اس کو اس کے اندر تبدیلی ہوگی. البتہ یاد رکھنا چاہیے ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جو اخلاص کے ساتھ, خشوع خضوع کے ساتھ, بہتری کے لیے, اچھائی سے اچھائی کی طرف جانے کے لیے, خوبی میں اور خوبی کی گنجائش ہوا کرتی ہے, اس کے لیے کہا کرتا ہے. تو میں آپ کی معلومات کے لیے یہ بات عرض کروں کہ باقاعدہ اس میں اتحاد تنظیمات مدارس عربیہ پاکستان نے اپنے تنظیمات اور اپنے وفاقوں کے تحت تبدیلیاں کی ہیں, کر رہے ہیں. اور آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ وفاق المدارس سے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, انہوں نے یہ لا بنایا ہے کہ ہم کسی بھی ایسے طالب علم کو عالم دین بننے ہی نہیں دیں گے جب تک کہ وہ باقاعدہ میٹرک نہ کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا پروفیسر صاحب, تھوڑا سا اس سے ملتا جلتا سوال ہے, پھر میں بریک پہ جاؤں گا, پھر آپ سے جواب لوں گا اس کا, کہ ہمارا جو اسکول کا جو تعلیمی نظام ہے یا یونیورسٹیز اور کالجز کا جو تعلیمی نظام ہے, اس میں بھی جو نصاب ہے اس میں یہ بہت زیادہ زگزیگ ہے. کبھی قرآنی آیات نکالنے کی بات ہم سنتے ہیں, کبھی علامہ اقبال کے اشعار نکال دیے, کبھی بکس تبدیل ہو گئے, کبھی بڑے بڑے مضامین تبدیل ہو گئے, کبھی سنتے ہیں محترمہ فاطمہ جناح کا مضمون نکل گیا. یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈسٹرب نہیں کر رہی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ڈسٹرب کر رہی ہیں؟ آپ جیسے ماہر تعلیم جو لوگ ہیں, ان کو اتھارٹی ہونی چاہیے کہ وہ نصاب کو جو ہے وہ بنائیں یا مرتب کریں. اس پر آپ کے کامنٹس لوں گا. وقت ہوا ہے اس وقت مختصر سے بریک کا. بریک کے بعد پروگرام کا یہیں سے دوبارہ آغاز کریں گے جہاں سے آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد.